Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी कि इफ f1 एंड f2 आर टू बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल फंक्शंस ऑन ab तो इनका प्रोडक्ट बेटा f1 और f2 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी बाउंडेड और इंटेग्रेबल आएगा इंटरवल ab के अंदर। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज ऑल्सो इंटेग्रेबल। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। तो मेरी थ्योरम है बेटा f1 और f2 दोनों बाउंडेड भी दे रखे हैं और इंटेग्रेबल भी दे रखे हैं। मुझे शो करना है कि इनका प्रोडक्ट बाउंडेड और इंटेग्रेबल है। तो सबसे पहले बाउंडेडनेस की बात कर लेते हैं। देखो f1 अगर बाउंडेड फंक्शन है ab में तो बाउंडेडनेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट अ k1 ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ f1x इज लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ab। ठीक है, ये तो बाउंडेडनेस की डेफिनेशन है कि मॉड एफ एक्स लेस देन k1 होगा फॉर ऑल x। ऐसे ही बेटा f2 है जो बाउंडेड दे रखा है तो इसके लिए भी एक रियल नंबर k2 एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट मॉड ऑफ f2x लेस देन इक्वल टू k2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ab। मुझे शो करना है कि f1 और f1 f2 बाउंडेड है, सो आई कंसीडर f1 f2x। ठीक है, मेरी जहां पेंसिल हो बच्चों वहां रीड करेंगे। तो f1 f2x मैंने कंसीडर किया। मुझे शो करना है मॉड ऑफ f1 f2x इज ऑल्सो लेस देन सम रियल नंबर। तो मैंने पहले इसकी डेफिनेशन प्रोडक्ट की यही होती है f1 f2x मीन्स f1x मल्टीप्लाइड बाय f2x। मॉड एक्स वाई क्या होता है, मॉड एक्स मॉड वाई दोनों मॉड अलग अलग हो गए तो मॉड f1x मॉड f2x आ गया। अब f1x लेस देन k1 है और f2x लेस देन k2 है तो ये कंबाइंड किस में आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू k1 k2 आ जाएगा एंड दैट टू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ab। अब देखो बेटा k1 भी एक रियल नंबर था, k2 भी एक रियल नंबर था तो k1 k2 भी एक रियल नंबर आ गया। ठीक है ना, तो f1 f2 पे भी बाउंडेडनेस की डेफिनेशन फॉलो हो गई। तो हमने लिख दिया f1 f2 इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन द इंटरवल ab। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब इंटेग्रेबिलिटी का पार्ट करेंगे। आपको पता है रीमान इंटीग्रेशन में हम इंटेग्रेबिलिटी के लिए पार्टीशन लेते हैं, बाउंड्स लेते हैं, अपर डार्बॉक्स सम, लोअर डार्बॉक्स सम, बस वही सब फिर से करेंगे। सो वी फर्स्ट टेक अ पार्टीशन ऑफ ab। तो हमने पार्टीशन ले लिया, ये हमेशा यही लेते हैं हम, तो पार्टीशन ऑफ ab ले लिया हमने। और फिर हमें पता है कि फंक्शन बाउंडेड है तो उसके पास बाउंड्स होंगे। अगर फंक्शन के अंदर पूरे इंटरवल ab पे हैं तो उसके कोई सब इंटरवल डेल्टा एक्स आई लेंगे तो उस पर भी उसके पास बाउंड्स होंगे। तो मैंने देखो बेटा कैसे बाउंड्स लिए, मैंने स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, या आप बोल सकते हो इन्फीमम और सुप्रीमम। स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई तो मैंने बाउंड्स लिए f1 f2 के। एम आई डैश और एम आई, स्मॉल एम आई डैश और कैपिटल एम आई डैश, ये दोनों मैंने बाउंड्स बनाए f1 के। ऐसे ही डबल डैश वाले मैंने बाउंड्स बनाए f2 के। ये कब बनाए, इंटरवल सब इंटरवल डेल्टा एक्स आई में बनाए। तो देखो मैंने ये यहाँ पे लिख भी दिया आपको खोल के ना कि f1 f2 के बाउंड्स हैं स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई, f1 के बाउंड डैश वाले होंगे और f2 के बाउंड डबल डैश वाले होंगे। ठीक है, तो अब आगे देखो बेटा, मैंने क्योंकि सब इंटरवल डेल्टा एक्स आई ले लिया, मैंने उसके कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए सब इंटरवल के x1 और x2, और मैंने f1 f2 को इवेलुएट किया इन पॉइंट्स के ऊपर x1 और x2 के ऊपर। तो मैंने लिखा f1 f2 एट x2 माइनस f1 f2 x1। तो बेटा पहले तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा लो। आप सबको पता है कि अगर मेरे पास एफ जी दो फंक्शंस हैं और मैंने x किया तो ये किसके बराबर होता है, एफ एक्स जी एक्स ना। तो मैंने इसी को लिखा कि ये जहाँ मेरी पेंसिल है ये किसके बराबर हो जाएगा, f1 x2 f2 x2। ऐसे ही ये किसके बराबर हो जाएगा, f1 x1 f2 x1। तो मैंने बस वही बात लिख दी बेटा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ना मैंने एक चीज ये वाली देखो, ये f1 x1 और f2 x2 ये प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। इसको ऐसे याद रखना बेटा, देखो f1 x1 दोनों का सब्सक्रिप्ट सेम है, f2 x2 दोनों का सब्सक्रिप्ट सेम है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि क्या चीज प्लस और माइनस करनी है। तो सेम सेम वाले सब्सक्रिप्ट्स को मैंने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप क्या करो, कॉमन निकालो। देखो f2 x2 को कॉमन निकालो। ठीक है, तो देखो वो किस किस में से निकलेगा, एक तो इसमें से पहली टर्म में से जहां मेरी पेंसिल है, और एक f2 x2 इसमें से कॉमन निकल सकता है, यहाँ से सॉरी, इसके अंदर से कॉमन निकल सकता है जो माइनस वाली टर्म मैंने ऐड करी थी। तो मैंने इन दोनों में से f2 x2 कॉमन निकाला तो मेरा अंदर क्या आ गया, देखो f1 x2 माइनस f1 x1। ऐसे बेटा बाकी की दोनों टर्म्स में से f1 x1 कॉमन निकालो। ये जो दोनों बीच की टर्म्स है ना, जहां मेरी पेंसिल है दोनों बीच की टर्म्स, इसमें से f1 x1 कॉमन निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा f2 x2 माइनस f2 x1। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे आगे जाके ऑसिलेशन लेमा यूज करना और बाउंडेडनेस यूज करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब
अब मैंने क्या किया, इसके अंदर टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड्स। देखो जरा, मैं मॉड्यूलस लूंगी, ये देखो इधर मेरी एक्सप्रेशन है f1 f2 x2 और माइनस f1 f2 x1। एक तो इधर मॉड लग जाएगा बेटा, ये वाली एक्सप्रेशन पे देखो ऐसे, इस पे मॉड लग जाएगा, ठीक है। अगर इस पे मॉड लगा, मैं एक बार आपको समझा दूं जरा सा, यहाँ से आई विल चेंज द इंक। देखो मैंने कहा टेक मॉड ऑन बोथ द साइड्स, तो एक तो मैं इधर मॉड लग जाएगा, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो इस पूरे पे एक्सप्रेशन पे मॉड लग गया। अब देखो ये वाला मॉड मैंने एज इट इज रहने दिया, और इस मॉड का मैं क्या करूंगी, देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर्म हो तो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी यूज हो जाती है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस टर्म, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस टर्म प्लस मॉड ऑफ दिस टर्म, ठीक है। और ये वाली एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ये दोनों मॉड ऑफ f2 x2 और मॉड ऑफ f1 x2 माइनस f1 x1। तो ऐसे ही बेटा इस पे जब मॉड लगाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, f1 x1 मॉड और मॉड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सारी बातें मैंने नीचे इकट्ठी कवर करी है, तो क्या बना मेरा, देखो मैं रेड इंक हटा दूं जरा, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको कि मॉड कैसे लेना है, मतलब मॉड दोनों साइड लेके आपको ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी यूज करनी है, और आपको मॉड एक्स वाई इज मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड एक्स वाई इज मॉड एक्स मॉड वाई, ये यूज करना। जो चीजें यूज करनी है मैंने नीचे लिख दिया। देखो टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड्स, यूज ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है, और एक मॉड एक्स वाई जो होता है हमारा मॉड एक्स मॉड वाई के बराबर भी होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस की। मैंने इन सब चीज़ों को यूज़ किया तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गई, ठीक है। मैंने समझाया भी आपको ऊपर कैसे आया। अब बेटा देखो, क्योंकि f1 और f2 बाउंडेड है, तो मॉड f2 x2 जो होगा लेस देन सम रियल नंबर k, ठीक है। ऐसे ही ये जो मॉड f1 x1 है, क्योंकि f1 बाउंडेड है, तो ये भी किसी ना किसी रियल नंबर k से छोटा होगा। आपकी मर्जी है, दोनों रियल नंबर सेम लेने हैं सेम ले लो, k1 k2 लेने हैं वो ले लो, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। और बाकी की टर्म्स मैंने यू की यू कॉपी कर ली, ठीक है। किसी बच्चे ने k1 k2 ले लिया तो भी चलेगा, राइट। तो मैंने अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई। देखो ये f1 x2 माइनस f1 x1 लग रहा है आपको कि ऑसिलेशन लेमा की टर्म्स आने लग गई हैं। तो यहाँ पर f1 फंक्शन है, फंक्शन f1 के ऊपर ऑसिलेशन लेमा लगाओ। ऑसिलेशन लेमा क्या था कि जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन भी लिखवाई थी, और मैंने कहा था मैं इसको यूज करूंगी कि कैपिटल M माइनस M जो था आपका ऑसिलेशन थी ना, दैट इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस नंबर मॉड f1 x2 माइनस f1 x1। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बाय द ऑब्जर्वेशन रिटर्न इन द ऑसिलेशन लेमा, कि जो मैंने ऑसिलेशन लेमा आपको इससे पहले वाले लेक्चर में प्रूफ कराया था, उसमें लास्ट की लाइन में मैंने बताया था कि इस ऑब्जर्वेशन को नोट कर लो क्योंकि मैं इसको यूज करूंगी, तो मैंने उसी को यूज किया कि मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस, ठीक है। मॉड ऑफ दिस सेट इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, राइट। तो मैंने वही यूज किया। ऐसे ही बेटा इधर देखो, मॉड ऑफ f2 x2 माइनस f2 x1, ये f2 फंक्शन है ना, यहाँ पर ऑसिलेशन लेमा f2 का यूज कीजिए, f2 के ऊपर लगाइए ऑसिलेशन लेमा। सो मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस, राइट। मैंने यही लिखा है, क्लियर। अब आगे देखो, तो मैंने अब ये लिख दिया यहाँ पे। अब सुप्रीमम वाली बात किसके बराबर थी ऑसिलेशन लेमा से, कि एम आई इसके जो ऑसिलेशन थी यानी कि m माइनस एम। तो देखो मैंने f1 के बाउंड डैश वाले लिए थे और f2 के बाउंड डबल डैश वाले लिए थे ना, तो ये जो वर्ड है सुप्रीमम ऑफ दिस, इस पूरे को मैंने लिख दिया एम आई डैश माइनस एम आई डैश, ठीक है, क्योंकि मैंने ये डैश वाले बाउंड्स किसके लिए हुए थे, f1 के। ऐसे ही सुप्रीमम ऑफ f2 के बाउंड डबल डैश वाले थे, तो इसका जो ये होगा ऑसिलेशन लेमा से, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम आई डबल डैश माइनस एम आई डबल डैश, ठीक है। बच्चों ऑसिलेशन लेमा पता होना चाहिए, जो इससे पहले वाले लेक्चर में कराया, तभी समझ आएगा ये प्रूफ, ठीक है। ऐसे ही ये वाली टर्म इधर उतार ली मैंने। अब ऑसिलेशन लेमा आपने f1 f2 पे भी लगाया, तो आपके पास क्या आ गया ऑसिलेशन लेमा से, कैपिटल एम आई माइनस एम आई इज लेस देन इक्वल टू दिस होल नंबर। ये आ गया बेटा मेरा। मैंने ऑसिलेशन लेमा f1 पे भी लगा दिया, f2 पे भी लगा दिया, और f1 f2 पे भी लगा दिया, ठीक है बच्चों। ऑब्जर्वेशन जो थी ऑसिलेशन लेमा की, वो खुद और उसका जो रिजल्ट था दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हमें आपको पता है कि जैसे ही मेरे पास ये एम आईज दिखाई देने शुरू होते हैं, तो अपर डार्क बॉक्स और लोअर डार्क बॉक्स सम बनाने के लिए मैं पहले डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर समिंग ओवर आई करती हूँ। तो मैंने यही किया, इस पूरी इनइक्वालिटी को मैंने डेल्टा एक्स आई से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये बना कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई, ये बना स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। ऐसे बेटा इधर भी सबके साथ डेल्टा एक्स आई लग गया।
सब बच्चे देख लो जहाँ मेरी पेंसिल है ये, ठीक है। सबके साथ डेल्टा एक्स आई लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको कर दूंगी समिंग ओवर आई, मतलब समेशन साइन लगा दो, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, सबके साथ लगा दिया मैंने समेशन साइन, ठीक है। ये काम तो आप बहुत बारी कर चुके हो बच्चों, मैंने सबके साथ समेशन साइन लगाया। अब बेटा जिस जिस के बाउंड होंगे उसका लोअर डार्बॉक्स सम और अपर डार्बॉक्स सम बन जाएगा। याद रखना कैपिटल एम हो तो आपको लिखना है यू, मतलब अपर डार्बॉक्स सम, जिसका वो बाउंड होगा उसका फंक्शन आएगा, ठीक है। जैसे कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई ये तो बाउंड्स थे आपके F1 F2 के, और क्योंकि कैपिटल एम है तो मैंने लिखा यू, और क्योंकि कैपिटल एम आई बाउंड था F1 F2 का तो मेरा आ गया F1 F2, तो यू पी F1 F2 पी पार्टीशन हमने ले रखा था। अब देखो स्मॉल एम आई लोअर बाउंड था इसलिए इसकी जगह पर एल आएगा, लोअर डार्बॉक्स सम बनाएगा। और क्योंकि एम आई बाउंड किसका था, लोअर बाउंड ये किस चीज का था, F1 F2 का, तो मेरे पास आ गया एल पी F1 F2। अब आगे आ जाइए, मैंने बोला डैश वाले F1 के बाउंड्स हैं और डबल डैश वाले F2 के, तो ये क्या है, अपर बाउंड ऑफ F1। कैपिटल एम आई डैश क्या है, अपर बाउंड ऑफ F1, तो ये क्या बना के देगा आपको, अपर डार्बॉक्स सम बना के देगा F1 का, ठीक है। अब इधर आइए आगे, ये देखो स्मॉल एम आई डैश ये क्या है, लोअर बाउंड ऑफ F1, डैश वाली चीज F1 है, तो ये क्या बना के देगी, लोअर बाउंड ऑफ F1, लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ F1, इसलिए मैंने लिखा के तो बाहर आ गया, एल पी F1। आगे आ जाइए, कैपिटल एम आई डबल डैश वाली चीजें F2 की है, कैपिटल एम है तो अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड ऑफ F2 है, तो ये मुझे बना के देगा अपर डार्बॉक्स सम ऑफ F2, तो मैंने लिखा UPF2। ऐसे ही बेटा स्मॉल एम आई डबल डैश ये क्या है आपका, लोअर बाउंड ऑफ F2, तो ये मेरे को बना के देगा के, बाहर आ गया LPF2, लोअर डार्बॉक्स सम बना के देगा, ठीक है बच्चों। जिसका बाउंड होगा वो फंक्शन आएगा, कैपिटल लेटर होगा तो U आएगा, स्मॉल लेटर होगा तो L आएगा, क्लियर। अब मैंने इसको नीचे उतार लिया, देखो जितना भी मुझे मिल गया है, ठीक। मैंने इसमें से ये देखो ये बीच वाले में से के कॉमन निकाला, इधर से ये कॉमन निकाला। अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या चीज गिवन थी कि F1 और F2 जो है इंटेग्रेबल है। अगर F1 F2 इंटेग्रेबल है तो आपको पता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मैंने दो कराई है आपको, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल पार्टीशंस P ऑफ AB विद नॉर्म P या मेश P लेस देन डेल्टा, आपके पास क्या होता है UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो बेटा मैंने एप्सिलॉन को चूज कर लिया, एप्सिलॉन बाय 2K। अगर किसी बच्चे ने अलग अलग रियल नंबर ले रखे थे K1 और K2 तो यहाँ पे ले लेना एप्सिलॉन बाय 2K1, और F2 वाले के लिए ले लेना एप्सिलॉन बाय 2K2, अगर किसी बच्चे ने ऊपर रियल नंबर K1 K2 ले रखे थे तो, और अगर सेम ले रखे थे तो उसका चल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन इंटेग्रेबिलिटी ऑफ F1 एंड F2 को यूज किया और उसके ऊपर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डार्बॉक्स इंटेग्रेबिलिटी ऑफ द फंक्शन को यूज किया। ये प्रूफ मैं आपको करा चुकी हूँ, UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन। अब ये दोनों बातें बेटा 2 में फिट कर दो, देखो यहाँ पर UPF माइनस LPF1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2K आ जाएगा, इधर से इसका आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2K, वो ऊपर वाले K से कट जाएगा, ये भी इस वाले K से कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 विच इज एप्सिलॉन। तो मेरे क्या आ जाएगा, ये जो मेरी लेफ्ट साइड पे चीज लिखी हुई है दिस वन, ये पूरा का पूरा लेस देन एप्सिलॉन आएगा, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन से F1 F2 इंटेग्रेबल हो जाएगा मेरा, यही करना था हमें। तो देखो मेरे पास निकल कर आ गया UPF1 माइनस LPF2, मैंने समझा दिया आपको ऊपर। तो अब UPF1 F2 माइनस LPF1 F2 लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल पार्टीशंस विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा, तो इसका मतलब मेरा F1 F2 इंटेग्रेबल हो गया ऑन इंटरवल AB। दिस इज बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटेग्रेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, क्लियर। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो बच्चों हमें पता चला कि F1 F2 को अगर इंटेग्रेबल है तो उनका प्रोडक्ट भी इंटेग्रेबल है, बट इसका कन्वर्स कभी भी ट्रू, मतलब नॉट नेसेसरली ट्रू। तो जब भी नॉट नेसेसरली ट्रू हो, कन्वर्स ट्रू नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। सो लेट अस टेक द काउंटर एग्जाम्पल। तो बेटा देखो मैंने एक ही काउंटर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट ले रखा है, उसी से सारे बना दिए हैं आपके। तो मैंने F1 को ले लिया 1 इफ एक्स इज रैशनल और -1 ले लिया इफ एक्स इज इरैशनल, और F2 को मैंने इसका देखो उल्टा करा, अगर रैशनल पे 1 था तो अब रैशनल पे -1 ले लिया, अगर इधर इरैशनल पे -1 था तो इधर इरैशनल पे 1 ले लिया।
ताकि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कांस्टेंट फंक्शन आ जाए। ठीक है बेटा, आपको मैंने ये प्रूफ करा रखा है, फर्स्ट लेक्चर था शायद उसमें कराया था, जिसमें डेफिनेशन बताई थी आपको रीमान इंटीग्रेशन की, तो उसी में मैंने शायद ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है कि F1 और ये जो है इंटेग्रेबल नहीं आते। तो F1 इज नॉट इंटेग्रेबल, F2 इज नॉट इंटेग्रेबल, बट इनका प्रोडक्ट लूंगी तो क्या आएगा? देखो रैशनल में ऊपर 1 है नीचे -1 है, मल्टीप्लाई करूंगी तो -1, और नीचे -1 है, ये 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा। ठीक है, अब -1 क्या है? रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, फंक्शन F1 F2 जो है -1 है। -1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा इंटेग्रेबल होता है। मैंने प्रूफ कराया हुआ है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल। तो F1 F2 आपका इंटेग्रेबल आ गया। आप चाहो तो लिख लो बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन एंड विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एवरीवेयर। तो मैंने कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल वाली प्रॉपर्टी यूज करके F1 F2 को इंटेग्रेबल शो कर दिया। ठीक है, अब एग्जाम में बेटा क्वेश्चन लिखना हो तो पहले शो कर देना कि F1 इंटेग्रेबल नहीं है, फिर F2 तो सिमिलर ही है तो लिख देना सिमिलरली F2 इज नॉट इंटेग्रेबल, और F1 F2 का ये लिख के दिखा देना कि कांस्टेंट फंक्शन है तो इसलिए कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो इंटेग्रेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा आपका प्रूफ कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज इंटेग्रेबल। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी कि क्वोशंट F1 डिवाइडेड बाय F2, अगर F1 और F2 इंटेग्रेबल है तो F1 बाय F2 भी इंटेग्रेबल होगा। इसका और इसका काउंटर एग्जाम्पल, इसके कन्वर्स के लिए दोनों चीज़ें कराऊंगी। ठीक है, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।